शाम के 7 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। हैदराबाद में छात्र नेता रोहित वेमुला की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हैदराबाद पहुंच गए और सुसाइड के लिए यूनिवर्सिटी के वीसी और मोदी सरकार के मंत्रियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। रोहित नाम का ये दलित छात्र पीएचडी कर रहा था और वामपंथी अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट था। रोहित समेत 5 छात्रों को यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से निकाल दिया गया था, जिसके बाद इन छात्रों ने कैंपस में ही टेंट लगाकर रहना शुरू कर दिया था। बीते रविवार अचानक रोहित ने एक साथी के कमरे में जाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जो एफआईआर लिखी है, उसमें केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय का नाम भी शामिल है। कटघरे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी भी हैं, जिनके मंत्रालय ने बार बार विश्वविद्यालय को चिट्ठी लिखकर रोहित समेत कुछ छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। यानी एक छात्र की आत्महत्या पर जमकर सियासत हो रही है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, दलित छात्र की खुदकुशी पर राजनीति क्यों? क्या छात्र की आत्महत्या के लिए मोदी के मंत्री जिम्मेदार हैं? और क्या मोदी सरकार दलित विरोधी है, जैसे आरोप लग रहे हैं? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए आज की रिपोर्ट। हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमुला, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दलित छात्रों के समर्थन में अचानक हैदराबाद पहुंच गए और सरकार पर हमला बोल दिया। I agree with the students here. Certainly he has committed suicide. But the conditions for his suicide have been created by the Vice Chancellor and the Minister and the institution. राहुल गांधी ही नहीं, मायावती से लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने भी मोदी सरकार पर हमला किया। केजरीवाल ने पूरे मामले के लिए केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय को जिम्मेदार बताया और इस्तीफे की भी मांग की। केजरीवाल ने लिखा है, ये खुदकुशी नहीं, हत्या है। ये लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और समानता की हत्या है। मोदी जी को अपने मंत्री को बर्खास्त कर देश से माफी मांगनी चाहिए। हो सकता है छात्र की खुदकुशी पर इन नेताओं का विरोध राजनीतिक हथकंडा हो और दलित वोटों को साधने की कोशिश। ये भी सच नहीं कि दत्तात्रेय की सिफारिश पर स्मृति ईरानी के मंत्रालय ने 4 बार चिट्ठी लिखकर विश्वविद्यालय पर दबाव डाला। हमने 2 मेंबर की एक जांच कमेटी को भेजा है। लॉ एंड ऑर्डर भले ही स्टेट का विषय है, हम जानना चाहते थे कि यूनिवर्सिटी में इस वक्त क्या घटा है, उसकी समीक्षा कर हमें रिपोर्ट दी जाए। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार के मंत्रियों पर पहली बार शिक्षण संस्थानों में हस्तक्षेप और दलित विरोधी होने के आरोप लगे हैं। जेएनयू, एफटीआई से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप के आरोप लग चुके हैं। तो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह अपने दलित विरोधी बयान के चलते बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं। इसीलिए सवाल ये भी उठ रहा है, क्या मोदी सरकार दलित विरोधी है? रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। आज का सबसे बड़ा सवाल, दलित छात्र की खुदकुशी पर राजनीति क्यों हो रही है? क्या छात्र की आत्महत्या के लिए मोदी के मंत्री जिम्मेदार हैं? और क्या मोदी सरकार दलित विरोधी है? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से मेरे साथ विजय सोनकर शास्त्री हैं। स्वागत है आपका शास्त्री जी। कांग्रेस से मेरे साथ रागिनी नायक हैं। वेलकम रागिनी। आम आदमी पार्टी से आशुतोष, स्वागत है आपका आशुतोष। और यहां स्टूडियो में मेरे साथ अवनिजेश अवस्थी, आरएसएस के विचारक, और अशोक भारती, दलित स्कॉलर, चेयरमैन है नेशनल दलित ऑर्गेनाइजेशंस के। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल शास्त्री जी आप ही से है, क्योंकि एफआईआर में बंडारू दत्तात्रेय का नाम आ गया है और अब तो चिट्ठियां भी सामने आ गई हैं जो एचआरडी मंत्रालय की तरफ से बार बार यूनिवर्सिटी को लिखी गई थी हैदराबाद में कार्रवाई के लिए। इसीलिए आरोप लग रहा है कि मोदी सरकार के मंत्रियों ने दबाव बनाया, यूनिवर्सिटी के मामलों में दखल दिया और नतीजा यह हुआ कि रोहित को आत्महत्या करनी पड़ी। शास्त्री जी, कौन जिम्मेदार है? देखिए मानक जी, रोहित के आत्महत्या के संबंध में उसकी सुसाइड नोट जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसका अध्ययन होना चाहिए। क्योंकि मैं स्वयं भी एक दलित समाज से हूं, मैं समझ सकता हूं कि उसकी चिट्ठी का मर्म क्या था, किस परिस्थिति में उसने आत्महत्या किया, कैसी पारिवारिक स्थिति थी, कैसी सामाजिक स्थिति थी, ऐसे में वो कितना कठिन संघर्ष कर रहा था। लेकिन सच्चाई ये भी है कि कॉलेज के परिसर में अगर कोई ऐसी हरकत होती है
जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्याय को भी चुनौती देती है, और अगर उस पर कोई एक्शन नहीं होता है तो आखिर में यूनिवर्सिटी प्रशासन को या सरकार को इसका भी जवाबदेह माना जाता है। मैं जहां तक समझता हूं कि रोहित के आत्महत्या को संवेदना के दृष्टि से देखना चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ करके ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर कम से कम राजनीति न हो। जिस तरह से राजनीति तेजी से हो रही है और दलित उस छात्र के जो वास्तविक कारण है उसको दूर करके घुमाया जा रहा है, शास्त्री जी, मुझे उस पर बड़ा शास्त्री जी, लोग ये कह रहे हैं वहां के भी, और जो भी ये पूरी खबर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं छोटा सा मामला था, यूनिवर्सिटी की इंटरनल पॉलिटिक्स का मामला था, इसमें केंद्रीय मंत्री को हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत थी? शिक्षा मंत्रालय की तरफ से 4 रिमाइंडर भेजे जाने की क्या जरूरत थी? यूनिवर्सिटी का प्रशासन अपने आप उससे निपट लेता। दिल्ली से बड़े बड़े मंत्रियों को इतना दखलंदाजी करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? मानक जी, अगर जिस यूनिवर्सिटी में एक उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला किया जाता है याकूब मेनन के संदर्भ में, और उस सजा के विरुद्ध एक तरह से संघर्ष वहां हो रहा हो, और तुम कितने याकूब मारोगे, हर घर घर में याकूब पैदा होंगे, ये नारा लगता है, तो क्या इसको देश की अस्मिता से नहीं जोड़ा जा सकता है? क्या इसको राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ा जा सकता है? क्या ऐसी बातों को भी इग्नोर किया जा सकता है क्या? मैं तो उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जो उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अगर एक छात्रों का ग्रुप खड़ा हो रहा है तो इस मामले में क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए? नायक, इसको दलित छात्र के सुसाइड का एक स्वरूप चढ़ाने की कोशिश मैं समझ गया आपका पॉइंट। आप ये कह रहे हैं कि ये दलित मुद्दा है ही नहीं। रागिनी, इसका मतलब ये है बीजेपी कह रही है कि सिर्फ वो छात्र दलित था इसलिए इसको दलित मुद्दा बना देना सही नहीं है। इस आत्महत्या के पीछे मुद्दा दरअसल कुछ और है। राहुल गांधी इसीलिए वहां पर पहुंच गए और गलत कह रहे हैं वो कि ये दलित मुद्दा है। रागिनी, देखिए, राहुल गांधी जी तो जले पर मरहम लगाने के लिए हैदराबाद आज पहुंचे थे, लेकिन मूल जो सवाल है वो ये है कि असल में ये जलने का घाव दिया किसने और उसके पीछे कारण क्या था। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जो पूरा प्रकरण है इसके दो प्रमुख पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है दलित उत्पीड़न का, और दूसरा पक्ष जो है वो है कि आज हमारे देश के शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता में अपना एजेंडा चलाने के लिए किस तरह का राजनीतिक दबाव बन रहा है। अब मैं दलित उत्पीड़न से शुरू करती हूं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इस मानसिकता और विचारधारा का प्रतिपादन आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार लंबे समय से कर रही है। इसी पिछले साल के बजट में ही जो शेड्यूल का सब प्लान था, एक मिनट पूरा करने दीजिए, शेड्यूल का सब प्लान में से 19,734 करोड़ रुपए की कटौती की गई। SC/ST स्टूडेंट्स नहीं, रागिनी, पुरानी बातें मत गिनवाइए आप, पुरानी बातें मत गिनवाइए। इस हत्या को दलित रंग दे रहे हैं। सुन लीजिए, पुरानी बातें मत गिनवाइए। रागिनी नहीं, आप हत्या इस आत्महत्या की बात करिए। मानक, आपने देखिए, एक मिनट, सोनकर जी की बात आपने शांति से सुनी, मुझे 30 सेकंड का मौका दीजिए। नहीं, लेकिन रागिनी, लेकिन आप मुद्दे की बात करिए। दलित विरोधी इस छात्र की आत्महत्या को आप दलित विरोधी कैसे कह रहे हैं? मुद्दे की ही बात कर रही हूँ, आप सुनने दीजिए। इनके नेता के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये इधर उधर बेगर मतलब की व्यर्थ की बात कर रही है। पूरी बात सुन लीजिए शास्त्री जी, पूरी बात सुन लीजिए। शास्त्री जी पूरी बात सुन लीजिए। रागिनी, शास्त्री जी सुन लीजिए, पहले मैं आपके पास आऊंगा, सुन लीजिए। शास्त्री जी सुन लीजिए, रागिनी बोलिए। आपने अपनी पैकेज स्टोरी में भी यही बात कही। आपने अपनी पैकेज स्टोरी में यही बात कही कि मोहन भागवत जी कहते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी की समीक्षा करके हटाना चाहिए। वीके सिंह कहते हैं कि एक दलित के बच्चे की तुलना कुत्ते से होनी चाहिए। हरियाणा पंजाब में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे आपका नहीं कह रही हूँ, रुक जाइए, बीच में मत बोलिए। और मैं तो आज कहना चाहती हूँ कि विद्यार्थी परिषद ने जिस तरीके का सामाजिक बहिष्कार करने की कोशिश की है दलित छात्रों की हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में, उसी की परिणति है कि आज रोहित को आत्महत्या करनी पड़ी।
और उसी के साथ दूसरी बात पर भी मैं जरूर मानक जोर जी, डालूंगी कि जैसे ही आलोक पांडे की प्रोक्टोरियल कमेटी क्लीन चिट देती है रोहित को, वैसे ही चिट्ठियों का आदान उस प्रदान शुरू हो क्लीन चिट जाता के है। पीछे भी एक अब और अब स्टोरी है आप रागिनी। पूरी एक सेकंड, भूमिका एक को सेकंड, एक समझिए। सेकंड, अपनी क्या- रागिनी एक सेकंड, क्या रागिनी एक अगर- सेकंड। उस एक क्लीन मिनट, चिट एक के मिनट। पीछे भी एक और नहीं, कहानी है। मानक कहानी ये है की कि बिल्कुल एएसए ठीक के नहीं छात्रों ने है। विरोध बिल्कुल प्रदर्शन ठीक किया नहीं है। और जो कितनी देर सस्पेंशन का सोनकर ऑर्डर जी था उसे बोले, लागू नहीं। पूरे रागिनी एक सेकंड, मानक जी। नहीं, रागिनी एक जितनी सेकंड। देर मैं बोली सोनकर जी लगातार बोलते रहे। रागिनी, आपने आप भी मुझे बहुत देर बात बोला, को मुझे आशुतोष के एक पास बारी जाना मुझे पड़ेगा। 30 रागिनी, अभी सेकंड वापस लौट के आ रहा हूँ। नहीं, वापस आ रहा हूँ रागिनी, आ रहा हूँ। एक सेकंड आशुतोष, रागिनी एक सेकंड, रागिनी एक सेकंड मुझे प्लीज। आखिरी पॉइंट कंप्लीट। अच्छा जल्दी से बोलिए रागिनी, जल्दी से 20 सेकंड जल्दी से, एक सेकंड, पूरा पॉइंट जल्दी से, जल्दी से खत्म करूँ। जल्दी से आप पॉइंट जल्दी से खत्म करूँ। जल्दी से। आप देखिए छोटा सा पॉइंट है। यदि यही आरोप एएसए के अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्र पे लगा होता कि उसकी पिटाई हुई है और दोषी अगर विद्यार्थी परिषद के छात्र को माना जाता और आरोप लगा होता, तो क्या स्मृति ईरानी ये 4 चिट्ठियां लिखती? तो क्या दत्तात्रेय ये मसला उठाते? वो नहीं उठाते क्योंकि पॉलिटिकल इंटरवेंशन किया गया है और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं दलितों के उत्पीड़न की मानसिकता है। ये मेरा मूल ठीक है, पॉइंट ठीक है आशुतोष, ये जगह जगह ऐसा लग रहा है कि इस छात्र की आत्महत्या को हत्या करार दिया जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि क्योंकि आपने ही बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं, क्या वजह है आशुतोष कि इसे दलित रंग दिया जा रहा है, जबकि जैसे शास्त्री जी कह रहे हैं इसके पीछे मुद्दा कुछ और है, सिर्फ इसलिए कि वो छात्र दलित था इसे दलित मुद्दे से जोड़ दिया जा रहा है। आशुतोष मानक, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपके तमाम गेस्ट जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल चुप था, तो मुझे अगर मैं बोलूं तो कृपया बीच में अगर विजय शंकर शास्त्री जी अगर ना बोले तो बहुत अच्छा होगा। पहली बात, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 1946 में उनकी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 358 का जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू राज एक वास्तविकता बन जाता है तो इसमें संदेह नहीं कि देश के लिए भयानक विपत्ति होगी, क्योंकि यह स्वाधीनता, समता और बंधुत्व के लिए खतरा है। इस दृष्टि से यह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये बाबा साहब अंबेडकर ने, जिनको विजय शंकर शास्त्री जी खुद उनको मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह बात कही है। यानी आरएसएस की विचारधारा इस देश के लिए एक भयानक विपत्ति है और इस देश में दलितों के लिए एक बहुत बड़ी मेरी आवाज नहीं जा रही है जिनको क्या? समता ये नहीं दे सकते। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये मानक जी, इस पूरे मामले पर सुन देखिए, लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुन लीजिए एक बार, उनको मैं आऊंगा आपके पास। हाँ बोलिए आशुतोष। कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी छात्रों के बीच में एक लड़ाई होती है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और उनके बीच में झगड़ा होता है। उसमें केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय चिट्ठी लिखते हैं और उस पर केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी 4 रिमाइंडर भेजती। यह है देश के 2 कैबिनेट मिनिस्टर का चरित्र। यह विशुद्ध तौर पर दलित विरोधी है और जिस तरीके से उस बच्चे को पहले सस्पेंड किया गया, उसके बाद प्रॉक्टोरल इंक्वायरी ने उसके सस्पेंशन को रिवोक किया और बंडारू दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी दोनों के दबाव डालने के बाद उस बच्चे को दोबारा सस्पेंड कर दिया गया, उसका सोशल बाइकआउट किया गया उस कॉलेज के अंदर। आशुतोष, अब कहानी ये भी है कि जब पहली बार सस्पेंशन हुआ था उसको लागू इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि एएसए के छात्रों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, यूनिवर्सिटी को चलने नहीं दिया, इसीलिए दबाव में आकर उस सस्पेंशन ऑर्डर को लागू नहीं किया जा सका। मानक जी, अब मैं बीच में पहली बात, अगर मान लीजिए आपकी बात सच भी है, अगर आपकी बात सच भी है तो क्या केंद्र के कैबिनेट के 2 मंत्रियों का काम यह है कि विश्वविद्यालय के छात्रों के ऊपर दबाव डलवा के बिल्कुल ठीक है। क्या यही काम बचा इस देश के मंत्रियों का क्या? और इसके अलावा आपने देखा जनरल वीके सिंह ने किस तरीके से हरियाणा के अंदर एक दलित बच्चे की जब मृत्यु हुई। ठीक है आशुतोष, ठीक है, वो बातें रागिनी भी गिना चुकी है, लेकिन आपका पॉइंट क्लियर है। एक सेकंड शास्त्री जी, एक सेकंड रुक जाइए। मानक जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। शास्त्री जी, सुनिए मानक जी, बोलने का मौका दीजिए। मुझे जवाब देने दीजिए। अरे शास्त्री जी, मैं आपसे भी जवाब दूंगा। ये आप ही की तरफ बोल रहे हैं। अवनी अवस्थी आरएसएस के विचारक है, आप ही की तरफ बोलेंगे, सुन लीजिए इनको भी। ये जब आशुतोष जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे विश्वविद्यालय की, तो मुझे समझ में नहीं, इन्हें जितेंद्र सिंह तोमर की बात क्यों नहीं की? इनके मंत्री जो झूठी फर्जी डिग्री लेकर के पकड़े गए, जेल में रहे। चलिए, मुझे लगता है कि आज नैतिकता की बातें आशुतोष के मुंह से तो बहुत ही अजीबोगरीब लग रही है। मुद्दे पे आ जाए। पहली बात। दूसरी बात, मुझे
आपत्ति है इस बात पर कि कंट्रोवर्सी तो स्मृति ईरानी जी की भी है। रागिनी जी, आप बीच में, मैं नहीं बोला था, आप मुद्दे पे आ जाइए। बीच में मैं नहीं बोला था और मैं बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा बीच में। आप सुनिए, मुझे मालूम है कि रागिनी जी की व्यक्तिगत खुंदक हो सकती है विद्यार्थी परिषद से, क्योंकि ये डूसू का इलेक्शन हारी थी। नहीं, मुद्दे पे विद्यार्थी परिषद मुद्दे पे मैं यही मुद्दा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद के सोशल बाइकॉट की वजह से उसने आत्महत्या की, जबकि सच्चाई ये नहीं है। डूसू के अध्यक्ष नहीं हूँ, 2 बार चुनाव सुन लीजिए, रागिनी, एक सेकंड, रागिनी सुन लीजिए, रागिनी मेरी बात सुनिए। आपने जो कहा, रागिनी आप डिबेट को पर्सनल मत करिए। मैं पर्सनल नहीं करूँ, मैं आस्क हिम नॉट टू मेक दिस पर्सनल मत करिए। मानक जी, मुद्दे पे आ जाइए। मैं डूसू के अध्यक्ष रही हूँ। नहीं, बिल्कुल रागिनी, ठीक है, पॉइंट पर्सनल बात नहीं करें। मानक जी, पॉइंट पाइए। ये किसी ने क्यों नहीं बताया कि सस्पेंशन के खिलाफ स्टूडेंट्स यूनियन, ये जो अंबेडकर स्टूडेंट्स है, कोर्ट में गए और कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया। ये किसी ने नहीं बताया इसमें। आप स्मृति ईरानी एक्शन टेकन की रिपोर्ट मांगी, एक्शन टेकन की रिपोर्ट मांगी कि क्या किया। इनमें से आशुतोष ने ना रागिनी ने, इन दोनों में से किसी ने इसको नहीं बताया। ये नहीं बताया कि याकूब मेनन को सुप्रीम कोर्ट के कारण फांसी देने जाने पर ये वहां पर नारे लगाए गए, जिसके कारण झगड़ा हुआ आपस में। एक अगर विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट वहां पर ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार अगर याकूब मेनन को फांसी दी जा रही है तो आप ये नारा नहीं लगा सकते। ये बात कितनी चालाकी से रागिनी और आशुतोष ने बताई नहीं कि झगड़े का मूल कारण ये था। नहीं, झगड़े का मूल कारण ये था। और अगर मान लीजिए, आशुतोष बीच में मत बोलिएगा, उसके बाद की कहानी में बता देता हूं, उसके बाद की कहानी में बताता हूं, उसके बाद की कहानी बताता हूं। अगर ये याकूब मेनन की फांसी के खिलाफ, अगर देना चाहूंगी फिर बीच में, याकूब मेनन की फांसी के खिलाफ अगर विश्वविद्यालय में कोई एक्टिविटी होती है और अगर कोई व्यक्ति, मिनिस्टर नहीं, अगर मैं एक सामान्य नागरिक की हैसियत से भी अगर मंत्री को कहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही हैं। बीच की एक स्टोरी है, शायद आप भूल रहे हैं, मैं बता देता हूं। एबीवीपी के सुशील कुमार हैं, उनके आपस में झगड़ा हुआ। 30 छात्रों ने, आरोप ये है, 30 छात्रों ने उनको असॉल्ट किया, उनके साथ मारपीट की, क्योंकि उन्होंने फेसबुक पर लिख दिया था कि एएसए के छात्र गुंडे हैं। किसने असॉल्ट किया? एएसए के छात्रों ने एबीवीपी के सुशील को मारा, ये आरोप है। ये आरोप है ना, असॉल्ट किया, असॉल्ट किया, ये भी बीच में नहीं बताया गया। उसके बावजूद कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया। इसके बावजूद अगर कोई एक सामान्य नागरिक, बंडारू दत्तात्रेय मंत्री होने के नाते नहीं, अगर मैं एक सामान्य देश का नागरिक होने के नाते अगर मैं एचआरडी मिनिस्टर को कहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो ये मंत्री का ये दायित्व बनता है। इतना फॉलो अप करने की मतलब, यानी कि आप मंत्री, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मंत्री ने एक चिट्ठी लिख दी और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। एक्शन टेकन होता है कि नहीं होता? कि शिक्षा मंत्री भारत की शिक्षा, हाई कोर्ट ये मांग रहा है कि एक्शन टेकन क्या हुआ? क्या कर रहे हैं? आप ये भी देखिए, हाई कोर्ट ये मांग रहा है एक्शन टेकन क्या हुआ? अगर हाई कोर्ट ये एक्शन टेकन मांग रहा है और उसकी तरफ से 2-2 मंत्रियों को 5-5, अगर मंत्री एफिशिएंट है, अगर उसने कोई चिट्ठी लिखी तो आप उसको उसकी कमजोरी मान रहे हैं? ये ऐसे, अच्छा अशोक, पिछली सरकार के मंत्री थोड़े ना है ये। अशोक जी, आप तो दलित स्कॉलर हैं, आप तो दलित मुद्दे बार बार उठाते रहते हैं। जैसा एक मानक जी, एक बात बीच में, एक छोटी सी बात कहूंगा कि क्या सचमुच ये दलित होने की वजह से हुआ झगड़ा? क्या मैं वही इसी पे आ रहा था। उसने ये झगड़ा हुआ याकूब मेनन की फांसी की वजह से, क्या ये उसको बनाया गया? मैं भी व्यक्तिगत विषय जो आज मैं वो मैं नहीं चाहता हूं। मैं, आप सब लोग बोले, मैंने अशोक जी आपकी थोड़ी तवज्जो चाहिए, ठीक है? देखिए, एक बात तो हमको ये समझनी पड़ेगी कि एएसए, अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, ये प्राइमरीली दलित छात्रों का संगठन है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो मुद्दा है, जो सारे के सारे मुद्दे आपने कहे हैं कि सुशील कुमार का जो मुद्दा आया और जो एक कमेटी बनाई थी जिसने बाकायदा रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट ने साफ साफ बताया कि सुशील कुमार को कोई ऐसी चोट नहीं लगी जिसकी बात हो रही थी, तो मामला जो है वहां। दूसरा कि हमें ये सोचना है कि यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्या किया और बंडारू दत्तात्रेय जी और बाकी लोगों ने क्या किया कि एक दलित छात्र आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया। यहां याकूब का मसला नहीं है,
यहाँ वो ये कह रहे हैं छात्र चाहे दलित होता या कोई और भी होता, मुद्दा दलित का नहीं है। मुद्दा ये है कि याकूब मेमन के समर्थन में नारे लगे। नहीं साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मुद्दा ये है कि अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने बीफ फेस्टिवल का आयोजन किया। जी, मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ बीफ फेस्टिवल इशू नहीं है। यहाँ मुद्दा इस बात का है कि रोहित वेमुला ने आत्महत्या की और रोहित वेमुला पर मुद्दा तो देखिए, सुनिए मुद्दा क्या है? हाँ, मुद्दा इस बात का है कि उसको 7 महीने से आपने फेलोशिप नहीं दी यूनिवर्सिटी ने। वो सड़क पर रहने को मजबूर था। वो एक स्कॉलर होने के बावजूद वो सड़कों पे सो रहा था। यूनिवर्सिटी का एक्शन था। यूनिवर्सिटी का एक्शन था। मैं कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी जिम्मेदारी, तो वहां का वाइस चांसलर जिम्मेदार है। अगर आप किसी व्यक्ति को इतना ह्यूमिलेट कर देंगे, अगर कोई व्यक्ति आपको ह्यूमिलेट करेगा मानस जी, तो आप क्या करेंगे? अगर आप उसको इतना पुश कर देंगे, और मुझे लगता है कि इसके अंदर सरकार ने जो 4 चिट्ठियां लिखी, उन चिट्ठियों का रोल है, हमें ये मानना पड़ेगा। अगर मैं तो ये मानता हूं कि बंडारू जी या जो हमारी शिक्षा जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये लिखा होता यूनिवर्सिटी को कि आप दलित छात्रों को 7 महीने से फेलोशिप क्यों नहीं दे रहे हैं। वो तो किसी ने नहीं लिखा। वो क्यों नहीं लिखा? जो दलितों के साथ न्याय की बात है वो तो आप कर नहीं रहे। आप ये सारी की सारी बहस आप अपनी सारी दलीलें दलित रंग में घोल कर दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए मानस जी, मैं ठोस सवाल उठा। एक सेकंड ब्रेक ले लेता हूं। मैं 7 महीने पड़ेगा, वक्त की नजाकत है। माफ करिए, ब्रेक लेना पड़ेगा, वक्त की नजाकत है। देखिए हर तरफ से उंगलियां उठ रही है। रागिनी बोलना चाह रही है, शास्त्री जी बोलना चाह रहे हैं, आशुतोष भी मुझे पता है बेचैन है बोलने के लिए, लेकिन वक्त की नजाकत है। शास्त्री जी ब्रेक के बाद पहले आप ही के पास आऊंगा, पहले, क्योंकि बहुत सारे आरोप लगे हैं आपके ऊपर।